शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कल की हलीफ जमातें आज की हरीफ जमातें बन गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पीडीएम की हुकूमत में दो बड़ी हलीफ जमातें थीं, लेकिन आजकल दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा और मेंबरान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा एक दूसरे के सामने आ गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया, जबकि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ज़ियाउल हक के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन असल वजह क्या बनी कि दो बड़ी पीडीएम की जमातें जो पहले इकट्ठे मिलकर 16-17 महीने जिन्होंने हुकूमत की है और दोनों ने फेडरल गवर्नमेंट इंजॉय भी की और उस वक़्त पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी हुकूमत कर रही थी, उस वक़्त दोनों जमातों के दरमियान रत्ती भर भी एक तीला भी नहीं गुजरता था और एक दूसरे को डिफेंड करती थी। लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होती है तो दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी के ऊपर उतर आती हैं। दोनों बड़ी जमातों ने एक दूसरे को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जमातों के रहनुमा एक दूसरे के बारे में ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल ख़राब हुई है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग की वजह से मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल ख़राब हुई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि नून लीग ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी की जमात के तमाम उस वक़्त के जो वफाकी वज़रात थे या मेंबरान थे वो भी तमाम फैसलों के अंदर शामिल थे और उनकी शमूलियत के साथ तमाम फैसले किए गए थे। दर हकीकत मसला ये है कि जिस वक्त पहले पीडीएम की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी पंजाब का दौरा भी कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दौरे कर रहे थे, बलूचिस्तान भी गए और वो ये ओपनली कह रहे थे कि अगली जो हुकूमत होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी और एक जियाला पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होती है तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ निगरान जो सेटअप आया उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के जो बहुत सारे रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है की जा रही है। उनको डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनके जो बंदे हैं उनको स्टॉप लिस्ट में शामिल करके उनके ख़िलाफ़ पकड़ दरकड़ शुरू कर दी गई है। सिंध के अंदर तमाम ब्यूरोक्रेसी चेंज कर दी गई है और पीपल्स पार्टी जो पहले ये दावा करती थी कि आने वाली जो हुकूमत होगी उनकी होगी, अब पीपल्स पार्टी को सिंध बचाना भी अपने लिए मुश्किल होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और पीपल्स पार्टी इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार नून लीग को समझती है। नून लीग इस वक्त अहम जो हल्के हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब है, बल्कि निगरान हुकूमत का जो सेटअप है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि नून लीग के बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं, जैसे आहद चीमा साहब वो भी वफाकी वज़ीर हैं, हसन फवाद भी वफाकी वज़ीर हैं, उमर सैफ वो भी वफाकी वज़ीर हैं, प्रिंसिपल टू प्राइम मिनिस्टर वकील शाह वो भी अपनी सीट के ऊपर उसी तरह बड़ा जुमान हैं। तो पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो बेसिकली नून लीग की ही है और नून लीग के लोग ही निगरान हुकूमत के सेटअप में बैठे हुए हैं और नून लीग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा उन जो ख़ास हल्के हैं उनके करीब है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत ज़्यादा लफ्ज़ी जंग शुरू हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी शुरू हो गई है। अबूरी सरकार ने एक मरतबा फिर अवाम के ऊपर बहुत बड़ा एक बम फोड़ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भरपूर इजाफा करके एक और झटका दिया गया है। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 26 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल की कीमत भी 17 रुपये 34 पैसे उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त तक अगर देखा जाए तो अबूरी सरकार जो है जब से हुकूमत में आई है अब तक उन्होंने तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया है। अबूरी सरकार जिसने अवाम को रिलीफ देना था, जब अवाम बिजली बिलों के हवाले से एहतजाज कर रहे थे तो उस वक्त निगरान हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर 4-5 दिन उन्होंने मुसलसल इसके ऊपर इजलास किया, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ तो ना दे सके। बाद में IMF के साथ उन्होंने बाकायदा इस प्लान को शेयर किया, IMF ने उसको मुस्तरद कर दिया और IMF के कहने के बाद ये फैसला किया गया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारफ हैं उनको बिल में सिर्फ किस्तों के हवाले से रिलीफ दिया जाएगा, यानी वो जो अपना बिल है वो किस्तों में अदा कर सकेंगे।
باقی انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ پیٹرولیم مصنوعات میں مزید اضافہ کر کے عوام کی پریشانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا، بلکہ کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے پورے ملک کی جو گروسری کے جو ریٹس ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور پورے ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے کرایوں کے اندر بھی اضافہ کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان واپس آنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ان کے حوالے سے باقاعدہ مہم شروع کر دی گئی ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 21 اکتوبر کو وہ پاکستان آ جائیں گے۔ آج بھی لندن کے اندر ایک خصوصی اجلاس ہوا جس میں ان کی لیگل ٹیم نے باقاعدہ ان کو کلیئرنس دے دی ہے کہ میاں صاحب کے لیے پاکستان آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میاں صاحب پاکستان آ کر باقاعدہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے اور اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن پروسیس جو ہے اس کو چلنا چاہیے، اور کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے وہ اس حوالے سے اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں یا عمران خان ہوں۔ تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو برابر کی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دینا چاہیے کہ عوام کس کا چناؤ کرتے ہیں، عوام کس کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، اور عوام کی مرضی سے حکومت بننی چاہیے۔ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا آج آخری دن تھا۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی ملازمین تھے ان سے آخری خطاب کیا، اور اس دوران وہ آبدیدہ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب ڈوبتے سورج کی مانند ہوں، لیکن آپ کل کا روشن مستقبل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات بہت ابتر ہوئے ہیں، معاشی صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اگر سب لوگ مل جل کر اس کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی معاشی جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔